कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई का जो टर्म 1 और टर्म 2 का जो सिलेबस है वो आ गया है। यानी कि आपको टर्म 1 में जो चैप्टर्स आने हैं उनका सिलेबस और टर्म 2 का सिलेबस वो उन्होंने चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया है सीबीएसई ने। बट इसमें कुछ सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है। रिड्यूस हुआ है तो कुछ रिलैक्सेशन भी मिला कि सिलेबस कम हो जिससे कि तैयारी और अच्छे से हो सके। बट कहीं इसका रिलैक्सेशन मिला है तो कहीं इसका डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि वो सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है वो कंपटीशन में आएगा या नहीं आएगा। अगर वो कंपटीशन में आएगा तो ये ठीक नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि जो कंपटीशन में आने वाला सिलेबस है वो हमें कंपटीशन की तैयारी करेंगे तभी पढ़ना पड़ेगा, तो वो कमांड नहीं हासिल कर पाओगे उन टॉपिक्स पर जो आप जो है क्लास में, यानी कि जैसे क्लास 12 क्लास 10th में जो टॉपिक्स हैं उनको क्लास में पढ़ते, उसके बाद कंपटीशन के लिए पढ़ते तो ज़्यादा अच्छी कमांड हासिल कर लेते। अब देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, जो टर्म 1 क्लास 12 मैथ का जो सिलेबस है वो क्या है, कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, कौन सी एक्सरसाइज एनसीईआरटी से डिलीट हुई है, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए हम जो एनसीईआरटी बुक्स जो सीबीएसई प्रीफर करता है उनमें से किन टॉपिक्स को, किन एक्सरसाइज को हटाया गया है और किन एक्सरसाइज को हमें स्टडी करना है टर्म फर्स्ट के लिए। तो हम पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए टर्म फर्स्ट की जो होगी आपकी वो 40 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स का एग्जाम होगा और एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन मतलब लाइक केबीसी, ओके। और एक्सपेक्टेड जो डेट है आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम की वो नवंबर दिसंबर, यानी कि नवंबर दिसंबर में जो है आपके एग्जाम हो जाएंगे, मतलब एक्सपेक्टेड डेट है। अगर अब आप देखें तो जुलाई अप्रोक्सीमेटली फिनिश है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ओनली 3 मंथ्स आर रिमेन्स, कि आपके 3 महीने बचे हुए हैं कि फर्स्ट टर्म के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप जो है पढ़ाई जो करें, अपनी स्टडी जो करें वो सीरियस होकर करें कि टाइम कम बचा है आपके पास और जो है सिलेबस ज़्यादा है और उसको आपको प्रिपेयर भी करना है, ठीक है। अब देखिए जो टॉपिक डिलीट हुए, जो एक्सरसाइज डिलीट हुई है, सिलेबस एज पर एनसीईआरटी। देखिए सबसे पहले बात करेंगे लेसन नंबर 1 की, जो आपके फर्स्ट टर्म में है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन, ये दो एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। जो इनवर्स था, इनवर्स ऑफ फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन तो पहले 2 साल पहले ही जो है वो डिलीट हो चुका है, और ये जो 1.3 है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, ये आपका जो है वो डिलीट हो गया है। और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर नंबर 1 की, उसमें जो फर्स्ट 2 एक्सरसाइज होंगी 1.1 एंड 1.2, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ओके। इसी तरह से देखिए चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 2.1 और 2.2 दो एक्सरसाइज है। इसमें 2.2 जो है यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपका डिलीट हो गया, ठीक है। और जो इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की, जो क्वेश्चन 2.1 से रिलेटेड है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, उस पर बेस्ड है क्वेश्चन, वही आप जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज से करेंगे चैप्टर 2 की, ओके। नाउ लेसन नंबर 3 मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में जो एक्सरसाइज है 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4। अब 3.4 जो है ये आपका जो है वो डिलीट हो गया, ये टॉपिक आपका हटा दिया गया, यानी कि ये है एलिमेंट्री रूट ट्रांसफॉर्मेशन और कोरम ट्रांसफॉर्मेशन। इससे इन्वर्स निकालना था, काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, काफी टाइम कंज्यूमिंग था। ये तो एक अच्छा हुआ कि इस टॉपिक को हटा दिया। और इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 3 की, उसके आप वही क्वेश्चन जो टॉपिक्स हमने पढ़े 3.1, 3.2, 3.3 इनसे रिलेटेड है, उन्हीं क्वेश्चंस की आपको आप प्रिपेयर करोगे, ओके। नाउ डिटरमिनेंट लेसन नंबर 4, डिटरमिनेंट नंबर 4.1 एंड 4.2 एक्सरसाइज, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ये आपका डिलीट हो गया है। 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 ये आपको सब करना है। और इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है इन 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 और 4.6 से रिलेटेड क्वेश्चन है वो करनी है। इसी तरह से देखिए कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में देखिए 5.1 से 5.7 तक जो एक्सरसाइज है वो सारी करनी है आपको। 5.8 जो है वो आपका रिड्यूस हो गया है, यानी कि रो रेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। और चैप्टर 5 से आपको इन एक्सरसाइज से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे करने हैं, यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव।
इसमें जो पहला टॉपिक है आपका, पहला टॉपिक है रेट ऑफ चेंज, वो आपका हट गया 6.2 टेंजेंट एंड 6.2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, 6.3 टेंजेंट एंड नॉर्मल और 6.4 एप्रोक्सीमेशन, ये भी आपका हट गया 6.5 मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, तो आपके पास तीन टॉपिक बचे हैं, एक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमम मिनिमम, और मिसलेनियस एक्सरसाइज से इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो करनी है। ओके, अब उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक आता लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12। इसमें देखिए एक्सरसाइज 12.1 है, 12.2 और 12 की मिसलेनियस 12.2 जो है वो आपका डिलीट हो गया, और 12 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो 12.2 पर बेस्ड है, यानी कि मैथमेटिक्स फॉर्मेशन है, मैथमेटिकल फॉर्मेशन वर्ड प्रॉब्लम्स है। बट देखिए इसमें हमें ये जब हम पढ़ाएंगे इसको, तो ये हम पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि इसमें जो आपका आना है वो केस स्टडीज आनी है, तो केस स्टडी जो है वो इस पर बेस्ड होंगे, तो इस पर बेस्ड होंगे तो हम कर नहीं पाएंगे अगर इस एक्सरसाइज को नहीं पढ़ेंगे, तो केस स्टडी यहीं से बनेगा। तो देखो इसको भी 12.2 को भी पढ़ाएंगे, और इसके जो क्वेश्चन है 12 चैप्टर की जो मिसलेनियस है वो भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये जो आपका वेटेज था यहाँ तक ये 40 मार्क्स का है। अब देखिए टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज जो वेटेज है आपका वो इस तरह से है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जो वेटेज है वो 8 मार्क्स है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का जो वेटेज है वो 10 मार्क्स है, चैप्टर 5 और 6 का जो वेटेज है ये 17 मार्क्स है, और चैप्टर 12 का 5 मार्क्स है। ये टोटल मिलकर जो है 40 मार्क्स का आपका हो जाएगा। ओके, इसमें 10 मार्क्स और बचा, 10 मार्क्स जो होगा आपका वो इंटरनल असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट में 5 मार्क्स के आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे और 5 मार्क्स की मैथमेटिक्स एक्टिविटीज होंगी। अब देखिए जब इंटरनल मार्क्स की बात आती है तो ये होता है कि अपने टीचर्स से जो है थोड़ा बना के रखें, ठीक है, उनकी रेस्पेक्ट करें, रेस्पेक्ट तो नॉर्मली करनी भी चाहिए, टीचर से उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अब जब इंटरनल मार्क्स की बात आती है तो ज़्यादा रेस्पेक्ट की बात होती है, इसमें से जो है टीचर्स के साथ अच्छा बिहेवियर रखें, क्योंकि इंटरनल मार्क्स जो है आपको बिहेवियर पर बेस्ड होते हैं। ओके, ये फर्स्ट टर्म का आपका जो सिलेबस है और उनकी चैप्टर वाइज वेटेज है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम सेकंड टर्म करें, टर्म सेकंड वो भी जो है आपका 40 मार्क्स का ही होना है। ठीक, इसमें जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वो टर्म फर्स्ट में 90 मिनट्स था, यहाँ पर 2 आवर्स होगा, और यहाँ जो एग्जाम होगा आपका वो सब्जेक्टिव होगा। ओके, सब्जेक्टिव मतलब ये कि जैसे कि एग्जाम होते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है उसी तरह से ही एग्जाम होगा, और इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो मार्च एंड अप्रैल, मार्च और अप्रैल जो है वो एक्सपेक्टेड डेट है इसके एग्जाम की। ओके, अब देखिए इसका जो सिलेबस है यानी सिलेबस एज पर एनसीईआरटी, पहले बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 7। अब चैप्टर नंबर 7 है इंटीग्रल्स, इसमें एक्सरसाइज 7.1 से 7.11 तक सारी एक्सरसाइज है एक्सेप्ट 7.8, यानी कि लिमिट ऑफ सम से हमें फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना होता था, वो टॉपिक यहाँ से लिमिट हो गया, और काफी ये जो है लेंथी टॉपिक है, और इसका एडवांटेज भी मिला हमें कि टाइम कंज्यूमिंग था टॉपिक ही, बट अब ये इसको डिलीट हो गया, बट एक एडवांटेज इसका ये था कि इससे क्वेश्चन आता जरूर था, तो इसको रिंग टॉपिक करें। और जो 7 चैप्टर की मिसलेनियस है उसके हम जो 7 सारी एक्सरसाइज है 7.1 से 7.11 एक्सेप्ट 7.8 उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो सब करेंगे। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर लेसन नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में देखिए 8.1 आपको पूरी करनी है, और 8.1 जो है वो सिंपल कर दिया, 8.2 जो है वो 2 कर्व्स की है तो इसको नहीं करना है, ये आपका जो है वो रिड्यूस हो गया है 8.2। और एक चैप्टर के जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें जो सिंपल कर्व है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के वो आपको करनी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज 9.1 सिंपल एक्सरसाइज है, 9.2 और 9.3 फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका जो है ये जो है आपका ये डिलीट हो गया। 9. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये टॉपिक हमारा डिलीट हो गया। 9.4 जो है वो ये एक्सरसाइज बेस्ड है वेरिएबल्स अवेलेबल पे, अगर आपसे इंटीग्रेशन आता है तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसको आपको। और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 9.5 ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी देखिए dx/dy ये टॉपिक जो है वो डिलीट हो गया, जो तो क्वेश्चन इस टॉपिक पर बेस्ड थे dx/dy hx/y ये डिलीट हो गया। और 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से देखिए इसमें भी जो है ये जो टॉपिक है आपका dx/dy tx q ये टॉपिक डिलीट हो गया। और इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है
एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 और 9.6 के टॉपिक है उनसे रिलेटेड वो आपको करनी है। अब देखिए चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा क्या है, देखो आपको कंप्लीट चैप्टर करना है इसमें, बट इसमें एक्सेप्ट सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज जो बुक के लास्ट में दी होती है उसको एक्सेप्ट करना, उसको छोड़कर पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको वेक्टर अलजेब्रा का करना है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको 11.1, 11.2, 11.3 में पार्शियल, यानी कि पार्शियल का मतलब क्या हुआ कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन्स, ये टॉपिक जो है आपके रिड्यूस हो गए, इसको नहीं करना। और इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 11 की, वो इन टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो सारे आपको करने हैं, ठीक है। अब अगर आपका चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में देखो 13.1 आपको करनी है, 13.1 है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, 13.2 है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, 13.3 बाय स्क्वायर, 13.4 आपको करना है एक्सेप्ट मीन एंड वेरिएंस। आपको मीन और वेरिएंस को छोड़कर जितना भी है इसमें वो टॉपिक आपको सारे करने 13.4 से। और 13.5 जो था आपका ये टॉपिक आपका रिड्यूस हो गया है, 13.5 नहीं करना है आपको। और 13 चैप्टर से जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो आपको सारे करने हैं। अब इंटरनल असेसमेंट जो होगा वही आपका वही तरीका 10 मार्क्स का होगा, यानी कि 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा, 10 मार्क्स का आपका इंटरनल हो जाएगा और टोटल आपको 50 मार्क्स का हो जाएगा। अब देखिए ये जो सिलेबस बताने का जो मेरा मेन मोटिव ये था कि आप जो है एग्जाम के लिए तैयारी करें, यानी कि ये नहीं पता कि फर्स्ट टर्म होगा नहीं होगा या फर्स्ट टर्म हो गया तो सेकंड टर्म होगा नहीं होगा। तो जो भी एग्जाम है उसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। अब जो अच्छे से जो प्रिपरेशन करेंगे बच्चे अच्छे से वो ही अच्छे मार्क्स गेट करेंगे, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक भी दिन अपना टाइम खराब ना करें, कोई दिन खराब ना करें और जो है अच्छे से तैयारी में जुट जाए, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो नवंबर दिसंबर है, तो 3 मंथ रिमेन्स है और आपका सिलेबस का भी है, ओके।